पर जानकारी आतिशी दे रही थी। वापस लौटते अपनी खबर पर बात कर रहे थे इजरायल के बड़े कदम की। पिछले कुछ घंटों में 2 बड़े दुश्मन इजरायल के जो कि ढेर कर दिए गए हैं और इसी पर हम कर रहे थे चर्चा। मेरे साथ संजीव जी और यूके देवनाथ सर बने हुए हैं। संजीव जी, बीते 24 घंटे में इजरायल के 2 दुश्मन ढेर फुआद शुकर भी मारा गया है, उस पर एयर स्ट्राइक की गई है इजरायल की ओर से। कैसे इसे देखते हैं आप? अब आगे क्या नजर आता है आपको? देखिए, ये हमास के चीफ इस्माइल हनिया का एक इजरायली ऑपरेशन, एक कोवर्ट ऑपरेशन में ईरान में मारा जाना इजराइल की जो हमास के विरुद्ध जो उसका युद्ध चल रहा है उसकी सबसे बड़ी सफलता है। और 7 अक्टूबर को पिछले वर्ष हमास ने इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया था। और अब इस्माइल हानिया जो कि हमास के पॉलिटिकल विंग का चीफ था और वो विदेशों में रहता था, कतार में ज़्यादातर उसका रहना होता था और उसके अलावा भी वो अपने बेसिस को बदलता था। वर्तमान समय में वो जब ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तेहरान पहुंचा हुआ था तो वहां पर एक कोवर्ट ऑपरेशन में इजराइल के एजेंसीज के द्वारा उसे टारगेट किया गया और अब इस्माइल हनिया की इसमें मृत्यु हो गई है। और इजराइल ने जाहिर है कि 7 अक्टूबर का जो हमास का इजराइल के ऊपर किया गया हमला था उसका एक बहुत ही बड़ा जो है बदला ले लिया है। और इससे हमास की जो कमर जो कि गाजा में पहले ही टूट चुकी है, हमास अब अपनी समाप्ति के कगार पर दिखाई देता है। और ये जो हमास नामक आतंकी संगठन है, जाहिर है कि ईरानियन प्रॉक्सी ये भी है और हिजबुल्लाह, हुती जैसे और इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे अनेक ऐसे आतंकी संगठन हैं जो कि ईरान के प्रॉक्सीज हैं, ईरान उन्हें सपोर्ट करता है। और इस्माइल हनिया का ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के समय में तेहरान में होना ये इस बात का स्पष्ट रूप से प्रमाण है कि किस तरीके से ईरान इस तरीके के आतंकवादी संगठनों को स्पॉन्सर करता है, प्रश्रय देता है, सपोर्ट करता है। और ये ईरान के ऊपर भी ईरान के का जो ये प्रॉक्सी है, उसका जो चीफ है, उसका मारा जाना ईरान के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है और जाहिर है कि इजराइल की एक बहुत बड़ी सफलता है। जहां तक अब आगे आने वाले समय में पूरे सिनारियो का प्रश्न है तो इस ऑपरेशन में ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि हिजबुल्लाह का भी एक टॉप कमांडर मारा गया है। और हिजबुल्लाह जो कि ईरानियन प्रॉक्सी है वो वर्तमान समय में इजराइल के ऊपर बड़े हमले कर रहा है। अभी हमने देखा था कि गोलान हाइट्स में एक स्टेडियम में हिजबुल्लाह के द्वारा एक हमला किया गया था जिसमें कम से कम 13 बच्चे मारे गए थे और उसके बाद से इजराइल ने इसे रिस्पॉन्ड करते हुए बेरूत में एक ऑपरेशन किया। तो जाहिर है कि ये लड़ाई है इजराइल की नॉन स्टेट एक्टर्स के विरुद्ध जी वो, और हिजबुल्लाह बड़ी कार्रवाई करने के बारे में सोच सकता है। लेकिन जहां तक ईरानियन रिस्पांस का प्रश्न है, मेरा ऐसा मानना है कि ईरान कोई बड़ी कार्रवाई करने से बचेगा, क्योंकि यदि ईरान का कोई इजराइल के ऊपर कोई डायरेक्ट हमला या डायरेक्ट युद्ध में अगर वो जाता है तो इससे ईरान को बहुत ही बड़ी क्षति उठानी पड़ सकती है। ईरान जो कि पहले ही हाईली सैंक्शनड इकोनॉमी है और साथ ही साथ ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी इजरायली हमले की जद में आ सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो इस इस्माइल हनिया और एक हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को लेकर के अपने रिस्पांस को कर सकते हैं। विशेष रूप से हिजबुल्लाह कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है लेकिन इजराइल उसके लिए भी तैयार है। इजराइल आतंकवादियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलने वाला राष्ट्र है। इजराइल हमास के खात्मे के लिए संकल्पबद्ध है और ऐसा लगता है कि हमास को इजराइल पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करके ही बिल्कुल। यूके देवनाथ सर, बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि हानिया को गाजा, फिलिस्तीन या कतर में नहीं बल्कि मारा गया है ईरान की राजधानी तेहरान में। और ये प्लानिंग तो बहुत पहले से इजराइल की चल रही थी। इसी साल अप्रैल के महीने में 3 बेटे जिनका खात्मा किया गया था इजराइल की ओर से, और अब हमास चीफ को, हानिया को भी ढेर कर दिया है इजराइल ने। जी हाँ, ये थोड़ा सनसनीखेज मामला इसलिए भी है कि मोसाद की पहुंच पूरे अरब देशों में तो मानी ही जाती थी, लेकिन यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मोसाद की जमीनी पहुंच जो है वो ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर भी बहुत अच्छी है। ये दर्शाता है कि ईरान के अंदर भी शायद जमीनी तौर पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि ईरान की एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट नहीं करते, जो हमास को सपोर्ट नहीं
राजधानी तेहरान के अंदर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इज़राइल को भी सपोर्ट करते हैं। अ, तो ये जरा आश्चर्य की बात है। जाहिर बात है कि ईरान की जो आईआरजी है, ईरान की जो पुलिस है, उन्होंने डेफिनेटली इस्माइल हानिया के घर को बहुत अच्छी प्रोटेक्शन दी होगी। और इतने अच्छे प्रोटेक्शन के बावजूद अगर मोसाद के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स तेहरान में इस्माइल हानिया के घर तक पहुंच जाते हैं, तो ये दिखाता है कि शायद ईरान की इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में जरा गड़बड़ी है या थोड़ा लचरपन आ गया है। अब ईरान क्या करेगा, ये हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। ईरान शायद राजनीतिक बयानबाजी तो करेगा ही इजराइल के विरुद्ध, लेकिन क्या ईरान अब मिलिट्री तौर पर कोई एक्शन लेगा इजराइल के विरुद्ध, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। इसके पहले भी जबकि ईरान को कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आया तो उन्होंने इजराइल की तरफ कोई महज 100 या 300 रॉकेट मिसाइल्स दाग दिए थे। तो ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई क्या ईरान करने जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। ईरान में अभी इंटरनल स्टेबिलिटी में थोड़ा सा डाउट है। नए जो प्रेसिडेंट आए हैं उनकी पकड़ शायद अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन में है नहीं। तो ऐसी हालत में अयतुल्ला खामेनी क्या देखिए कि फिर से इजराइल के ऊपर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से 100 या 300 रॉकेट या मिसाइल दागे जाएं। यानी लास्ट टाइम जो हमला हुआ था वो स्टेट ऑफ ईरान ने किया था। हाँ, बाकी जो छोटे मोटे हमले हैं जो कि ईरान स्पॉन्सर्ड हुती करते हैं, ईरान स्पॉन्सर्ड हिजबुल्लाह कर रहे हैं लेबनान की दिशा से, वो तो चलते रहेंगे। जी बिल्कुल, अब देखना होगा ईरान का अगला कदम क्या होगा। ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना हानिया को महंगा पड़ गया। संजीव जी, कह सकते हैं इस्माइल हानिया को पहले बेटों का खात्मा कर दिया गया था इजराइल की ओर से तीनों, और अब खुद इस्माइल हानिया तेहरान में घुसकर इजराइल की ओर से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये तो है संजीव जी कि ईरान भी शांत नहीं बैठने वाला है, लेकिन फिर सवाल ये भी कि पूरा युद्ध शांत होगा कैसे। एक्शन उठाया जाता है, फिर उस पर रिएक्शन आता है, बदले लिए जाते हैं एक के बाद एक। अब कौन सा बड़ा चेहरा है जो इजराइल के लिए ईरान खड़ा कर सकता है इजराइल के खिलाफ? देखिए, इजराइल हमास के खात्मे के लिए संकल्पबद्ध है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डे 1 से 7 अक्टूबर के बाद से ये घोषणा की थी, ये संकल्प लिया था कि वो हमास का पूरी तरीके से खात्मा करेंगे। और अब इस्माइल हानिया जो कि हमास का चीफ था, जो विदेशों में रहता था, उसको मार गिरा करके इजराइल ने एक बहुत बड़ी सफलता पाई है और हमास अब वो अपने पूरे खात्मे की कगार पर पहुंच गया है। हमास के कई ऐसे अन्य लीडरशिप है जो कि अभी भी कहीं छुपे हुए हैं, जिसमें याह्या सिनवार जैसा एक हमास का लीडर है जो कि गाजा में हमास का प्रमुख है। संभव है कि वो किसी टनल में कहीं छुपा हुआ है या राफा के क्षेत्र में कहीं छुपा हुआ है। और जिस तरीके की इजराइल संकल्पबद्धता दिखा रहा है, ऐसे में याह्या सिनवार का बहुत लंबे समय तक इजरायली फोर्सेस से दूर रह पाना और बचे रह पाना संभव नहीं होगा। और जाहिर है कि हमास की कमर टूट चुकी है, हमास खात्मे के कगार पे है और इस माध्यम से इजराइल ने पूरे ईरानियन प्रॉक्सीज को, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हुती हो, चाहे इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे अन्य जो आतंकी संगठन हो, सबको ये मैसेज दे दिया है, बहुत क्लियर एंड लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि यदि किसी अन्य आतंकी संगठन ने 7 अक्टूबर जैसा हमला इजराइल के ऊपर करने की कोशिश की तो उसका भी वही हश्र होगा जो कि हमास का हो रहा है। उसी तरीके से ये जो मैसेज है, ये पूरे विश्व में जहां कहीं भी जो भी आतंकवादी संगठन है जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो अन्य राष्ट्रों को टारगेट करते हैं, हमारा जो पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान में ऐसे अनेक आतंकी संगठन है जो भारत के विरुद्ध साजिशें कर रहे हैं। आज विश्व के जो राष्ट्र हैं, जो सिविलाइज्ड नेशंस हैं, वो आतंकवाद के विरुद्ध एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें बड़ी सफलताएं अर्जित कर रहे हैं। और ये जो मैसेज है इस्माइल हानिया का मारा जाना, विश्व के अन्य आतंकी संगठनों को भी ये मैसेज जाता है कि आज जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, वो आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कार्य करता है। और आतंकवादी संगठन और उसके जो सरगना है, चाहे कहीं भी छुपे हों, कहीं भी ऑपरेट कर रहे हों, उन्हें जो विश्व का लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जो सिविलाइज्ड नेशंस हैं, वो उन्हें बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। चाहे उसको कितना भी समय लगे, कहीं भी उनको ऑपरेट करना पड़े, ये आतंकी मार गिराए जाएंगे। तो ये जो मैसेज है, मेरा ऐसा मानना है कि विश्व में जो आतंकवाद के विरुद्ध
लोकतांत्रिक राष्ट्रों की, सभ्य राष्ट्रों की जो युद्ध चल रहा है, उसकी भी एक बहुत बड़ी सफलता है। ये मैसेज पूरे विश्व में जी बिल्कुल, जाहिर है दुनिया भर में एक संदेश गया है यूके देवनाथ सर। और इजराइल की ओर से, चूंकि ईरान में घुसकर, ईरान की राजधानी में घुसकर खात्मा किया गया हानिया का, कितना बड़ा मैसेज आपको लगता है कि दुनिया भर में गया होगा? और क्या खलबली मची होगी जो बाकी आतंकी संगठन हैं उनमें भी, साथ ही साथ अमेरिका के लिहाज से, भारत के लिहाज से, जो देश कोशिश कर रहे थे, ये चाह रहे थे कि युद्ध शांत हो जाए किसी भी तरीके से, उनके लिहाज से भी ये खबर कितनी बड़ी? देखिए, आईसिस है, अल-कायदा है, ऐसे जो संगठन है, ये आतंकवाद का सहारा लेकर अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकते रहे हैं। अभी हमास, हिजबुल्लाह और हुती भी कुछ ऐसे ही लाइन पर हैं। जहां तक इजराइल की बात है, इजराइल शुरुआती दिनों से 1947-48 में जब इजराइल को गठन हुआ, आजादी मिली, तब से ही इजराइल ने अपने आतंकवादी दुश्मनों को एक एक करके मारने में बहुत ही सक्सेस हासिल की है। खास तौर से 1972 में जब बर्लिन ओलंपिक के टाइम पर आतंकवादियों ने इजराइल की टीम को मार डाला था, उसके बाद से इजराइल की सुरक्षा एजेंसीज जो हैं बहुत ही हाईली सक्सेसफुल रही हैं। मोसाद ने तो अलग अलग, चाहे वो अल फतह हो, चाहे पीएलओ हो, उनके आतंकवादियों को ढूंढ कर कहां पर लैटिन अमेरिका तक जाकर वहां के जंगलों में ढूंढकर उनको मारा, जहां ये आतंकी छद्म वेश में रह रहे थे। ये सोचना पड़ेगा कि क्या इससे भविष्य में इन आतंकवादी संगठनों पर कोई फर्क पड़ेगा। अभी तक देखा ये गया है कि करीबन 300 से ज्यादा मुस्लिम या अरब आतंकवादी संगठनों के लीडर्स को मारा जा चुका है, मिलिट्री, पॉलिटिकल या उनके जो फिलोसफर्स होते हैं। इनका संगठन कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज होता है कि अगर एक मारा जाता है तो उसकी जगह पर कुछ दिनों के बाद ही दूसरा या तीसरा व्यक्ति आके उसकी पोजीशन को ग्रहण कर लेता है। ये दिक्कत ये आ रही है कि अरब देशों में, मुस्लिम देशों में भी हजारों, लाखों ऐसे युवा हैं जो अपनी किशोर अवस्था से ही इस तरह से बड़े होते हैं कि उनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि जिहाद के नाम पर या उनकी जो धर्म है उसके करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी। तो आप देखिए कुछ दिनों के बाद ही एक और नया लीडर आ जाएगा। बिल्कुल देखना होगा कि ईरान किस तरह से अब इस पर रिएक्ट करता है। और लेकिन ये डबल अटैक इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह और हमास दोनों पर ही बड़ी कामयाबी के तौर पर भी इसे इजराइल की देखा जा रहा है। संजीव जी और यूके देवनाथ सर, फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।